नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है अपना, है ना। आज अपन एक नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, भारत के तटवर्ती और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। ठीक है, इसी एक क्लास को जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास जाता है, 1 घंटा 40 मिनट के आसपास। ठीक है, लेकिन अपन इसको सीधा सीधा, है ना, कैसे थोड़ा शॉर्टकट तरीके से याद कर पाए इसको, है ना। लगभग 40 क्वेश्चन है। ओके, तो 40 क्वेश्चन में अपने को कम टाइम 1 घंटे के आसपास निकाल करके ये पूरा खत्म करना है। इसमें कुछ ट्रिक के जरिए मैं आपको ये पूरा क्लास समझाऊंगा, कुछ ऐसे होंगे जिसको आपको डायरेक्ट डाटा रटना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? ठीक है, तो भारत की जो क्षेत्र है वो यहां पे देखो श्रीलंका। अपन जानते हैं क्या, श्रीलंका में है लंका, लंकापति रावण। ठीक है, और यहाँ पे भारत में है राम भगवान। तो राम भगवान कहाँ से? रामेश्वरम से, है ना। ये कहाँ पे है? आदम ब्रिज। क्लियर, आदम ब्रिज से यहाँ श्रीलंका तक जाते हैं। ठीक, एक सेतु बना के, तो ये सेतु है ना, तो इसको क्या बोला जाता है? राम सेतु। ओके, समझ में आया, राम सेतु। तो यहां पे देखना एक खाड़ी है। ठीक है, इस खाड़ी को क्या बोला जाता है? मन्नार की खाड़ी। क्या खाड़ी बोला जाता है इसको? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, या ये डमरू के आकृति के समान है। देखना कैसा है, डमरू के आकृति के समान है, ऐसे डमरू के आकृति के समान। तो इसको क्या बोला जाता है? पाक जल डमरू मध्य भी बोला जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर भारत और श्रीलंका दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो याद रखना मन्नार की खाड़ी के द्वारा। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी के द्वारा, या क्या बोला जाएगा? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? भारत को श्रीलंका से पृथक किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से पृथक कर रही है? मन्नार की खाड़ी पढ़े हैं क्या? बिल्कुल यही सही होगा, है ना, मन्नार की खाड़ी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य स्थित है। ठीक है, जिसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? ये पाक जल डमरू मध्य को रॉबर्ट पाक ने किया है। इसके कारण इसको क्या बोला जाता है? पाक जल डमरू मध्य। ये पाक मतलब पाकिस्तान मत समझ लेना भाई, है ना। पूछा जाएगा पाक जल डमरू मध्य किसके मध्य, तो पाक दिख रहा है मतलब सीधा, है ना, डॉगी भाई का नहीं करना है। ठीक, डोगेश का, तो पाक भाई अलग है ना, पाकिस्तान नहीं होगा। ठीक है, पाकिस्तान नहीं होगा, किसका होगा? श्रीलंका के मध्य होगा। तो जिसका रॉबर्ट पाक के नाम से रखा गया था, जो किसका याद रखना, मद्रास के गवर्नर थे, उनके नाम पर रखा गया है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर। दूसरा देखो, मन्नार की खाड़ी किसके तट के मध्य स्थित है या किसके साथ स्थित है? तो अभी हम लोगों ने देखा किसके मध्य होगा? श्रीलंका और भारत। ठीक है, श्रीलंका और भारत। और श्रीलंका में कहा, श्रीलंका तक जाता है कहां से? भारत से। भारत के कहां से? रामेश्वरम से। रामेश्वरम, यहाँ पे कौन सा ब्रिज है? आदम ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह है रामेश्वरम, इसी रामेश्वरम से क्या किया जाएगा? ये स्टार्ट होता है। ठीक है, कौन सी? मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य, कहाँ से? रामेश्वरम। और ये रामेश्वरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु। अब देखो आ ही गया पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित के मध्य है, तो पाक देख करके आप पाकिस्तान मत लगाना भाई। ठीक है, पाक देख के पाकिस्तान मत लगाना। क्या है? श्रीलंका।
तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित होगा, भारत और श्रीलंका के बीच। कौन? पाक जल डमरू मध्य। निम्नलिखित में से मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। बांग्लादेश की सीमा, कोई तो कल कमेंट किया था कि जियोग्राफी में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जियोग्राफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ट्रेंड चाहे बदल जाए, कैसा भी हो जाए, इसके क्वेश्चन थोड़े कंपैरिजन में कम ही लेवल के होते हैं। जो भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लोगे, जियोग्राफी में 5 क्वेश्चन अगर आएगा तो एक क्वेश्चन टफ पूछेगा, बाकी 4 क्वेश्चन लगभग वही आएंगे जो पैटर्न चल रहे हैं। यही एक सब्जेक्ट है जियोग्राफी जिसमें उस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम हो। अगर यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लेना। 5 क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो एक क्वेश्चन बस इधर उधर पूछेगा जिसको कभी कोई नहीं जान पाएगा। जो पेपर सेट किया है वही अकेला बंदा जानेगा, बाकी स्टूडेंट में से या जो पेपर दिला रहे हैं वो कोई नहीं जानेंगे। लेकिन 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सबसे बनने लायक है, लगभग हर कोई बना ले। ठीक है, तो आप वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जो 4 क्वेश्चन है उस पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले यहाँ पे इजी क्वेश्चन आते हैं भाई। किसमें? सिर्फ जियोग्राफी में। बाकी हम लोग का जो छत्तीसगढ़ चल रहा है उसमें देखे होंगे कि उसमें छत्तीसगढ़ में बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप अच्छे से जानते होंगे। जो एकदम डीपली गहराई से समग्र छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी इन सबको समावेश करके पढ़ रहा है वो लगभग बना चुका होगा उसको, है ना। लेकिन वहां पे जो छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू करा रहा हूं वो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, और वैसा पैटर्न का क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक, तो इसमें कंपैरिजन में थोड़ा सा अपने को क्या देखना है, इजी लेवल के क्वेश्चन देखने हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? बांग्लादेश की सीमा से देखो तो बांग्लादेश से कितने? 5 राज्यों की सीमा लगेगी। ठीक है, बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगेगी? तो 5 राज्यों की सीमा लगेगी भाई। ठीक है, और ये 5 राज्य कौन से होंगे? बांग्लादेश में पहला तो कौन होगा? वेस्ट बंगाल होगा। क्या बांग्लादेश में पहला कौन होगा? वेस्ट बंगाल। बचे 4, बचे 4 को आप एटीएम करके नाम याद रखना। एटीएम जानते हो ना, अब ये प्रचलन में नहीं है भाई, इसका जगह पेटीएम ले लिया है। एटीएम की जगह कौन ले लिया? पेटीएम। ठीक, तो ए से याद रखना असम, ए से याद रखना असम, टी से याद रखना त्रिपुरा, है ना। एम से याद रखना मिजोरम और मेघालय, मिजोरम और मेघालय। तो 5 हुए क्या? 1 2 3 4 और वेस्ट बंगाल 5वें नंबर का। ठीक है, तो बांग्लादेश कितने राज्यों की सीमा से घिरी हुई है? 5 राज्यों की सीमा से घिरी हुई है। एक तो बंगाल से ही वेस्ट बंगाल हो जाएगा और 4 कौन से हो जाएंगे? एटीएम। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और मेघालय। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से जुड़ा होगा भाई। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पे देखो और एक चीज बता दे रहा हूं, जहां पे आपको क्या दिखे भाई, देखो अब यहां पे अपने को आंसर छांटना है। पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। नागालैंड कहीं पे दिख रहा है क्या? नागालैंड जुड़ेगा क्या? नहीं भाई, नागालैंड नहीं होगा। जहां पे नागालैंड नहीं होगा उसको सीधा सीधा काट दो, जहां पे नागालैंड होगा उसको सीधा सीधा काट दो। तो ये डी ऑप्शन भी नहीं होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा ये ऑप्शन, इसमें भी देखो, इसमें भी नागालैंड नहीं है। तो क्या ऑप्शन बचा जी? सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा जिसमें मेघालय भी आ रहा है, असम भी आ रहा है, पश्चिम बंगाल भी आ रहा है, त्रिपुरा भी आ रहा है। तो नागालैंड जहां पे होगा उसको क्या करोगे आप? काट दोगे भाई। तो जहां पे नागालैंड है सीधा सीधा कट जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेघालय, असम, बंगाल और त्रिपुरा। और एक आएगा कौन सा? मिजोरम। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। तो बांग्लादेश 5 राज्यों की सीमा से, एटीएम वेस्ट बंगाल। ठीक है, बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाएगा 40-96, है ना। तो देखो आप 3-4 याद रखना है अपने को। एक पाकिस्तान के साथ कितना सीमा साझा करेगा? तो 3-3-2-3 याद रखना, 3-3-2-3। यहां पे 33 है तो यहां पे चीन रहेगा, वो क्या हो जाएगा? चीन 34, चीन 34। चिंग चोंग करते हैं ना चिंग चोंग वाले, तो चीन 34, चीन 34 याद रखना, 34-48। ठीक, यहां पे क्या है? बांग्लादेश, तो बांग्लादेश क्या रहेगा? 40। ये देखो 33, ये कितना है? 34,
और ये कितना है 40, 40 96 करके याद रखना, 40 96। तो ये कुछ सीमा रेखा है ना किलोमीटर में। तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ सर्वाधिक 40-96 किलोमीटर का साझा करेगा। यह 5 राज्यों से, देखो यहाँ पे आ रहा है, यह भारत के कितने राज्यों, 5 राज्यों से, कौन सा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम को स्पर्श करती है। तो सीधा सीधा आप जहां पे नागालैंड दिख रहा है वो काट दो, आंसर क्या बचेगा, सी ऑप्शन बचेगा जो सही होगा। ठीक है, 6वें नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। तो समुद्री तट रेखा याद रखना 12-14 किलोमीटर सबसे ज्यादा किसका होता है, गुजरात का। ठीक है, गुजरात का याद रखना 12-14 किलोमीटर जो सबसे लंबा होगा। सबसे छोटा किसका, गोवा का होगा। सबसे छोटा किसका होगा, गोवा का। और ये समुद्री तट रेखा कितने राज्यों से होकर के जाएगी, तो लगभग 9 राज्यों को क्या करेगी, स्पर्श करते हुए जाएगी। 8 राज्य से क्या गुजर रहा था, बताया था मैं आपको, कर्क रेखा। 9 से क्या याद रखना, उसकी समुद्री तटीय सीमा रेखा है। क्लियर, समझ में आया। सबसे ज्यादा कहां से जाएगा, गुजरात से। गुजरात से कितना जाएगा, 12-14 किलोमीटर। क्लियर। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी कहां पे किसकी हो जाएगी, गुजरात की। कितनी हो जाएगी जी, तो 12-14 किलोमीटर हो जाएगा, याद रखना। कितना हो जाएगा, 12-14 किलोमीटर। कहां पे है, गुजरात में। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लो। भारत की सर्वाधिक समुद्री तट रेखा कहां से, गुजरात। गुजरात में देखो 12-14 किलोमीटर 0.7 किलोमीटर के आसपास है। न्यूनतम तट रेखा कहां है, गोवा। गोवा के पास कितना है, 101। गोवा कितना है, 101 किलोमीटर। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से, 9 राज्यों से सीमा रेखा बनाती है। तो ये वाला जो पूरा आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का ये वाला हिस्सा, ये पूरा कितने, 9 राज्यों की सीमा से लगती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ये वाला। भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा की सीमा है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट रेखा है, तो कितना है लगभग जी, 9 राज्य। कितने राज्य, 9 राज्य। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है, तो सबसे किसकी लंबी तट रेखा है, गुजरात की। गुजरात का कितना था, 12-14 किलोमीटर। और छोटा किसका था, गोवा का। गोवा का कितना था जी, 101 था। ठीक है, क्लियर। तो लंबी तट रेखा पूछ रहा है ना, लंबी तट रेखा क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 9वें नंबर का, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी किसका है, गोवा का। कितना है, 101 किलोमीटर। ओके, आया समझ में ना। ठीक, तो 9 का क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा 101 सबसे छोटा समुद्री तट रेखा। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखो, किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा लंबी है। लंबी किसकी है, गुजरात का। गुजरात कितना है, 12-14। ठीक है, 0.7 किलोमीटर। कहां पे, गुजरात का। रेड क्लिप रेखा क्या है भाई, तो यहां से 2 रेखा याद रखना, रेड क्लिप रेखा, मैकमोहन रेखा और डुरंड रेखा। तो 3 रेखा अपने को याद रखना है। रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा, ठीक, रेड क्लिफ रेखा कहां से कहां तक, ये भारत और पाकिस्तान के बीच। कहां से, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाएगा। दूसरा रेखा याद रखना, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, ठीक है, डुरंड रेखा 1896 में बनाया गया था। किसके किसके बीच, तो इंडिया और याद रखना अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, अफगानिस्तान के बीच, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। तीसरा रेखा याद रखना, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा कितना, 1914 में इसको निर्धारित किया गया था। किसके किसके बीच, इंडिया और चाइना के बीच। इंडिया और चाइना के बीच। क्लियर। तो ये 3 रेखा अपने को याद रखना है। रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच। कब इसको बनाया गया था, तो देश कब आजाद हुआ है, 47 में। क्लियर। तो इसी के डेट के आधार पे याद रखना,
डुरंड रेखा 96 में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। इंडिया और अफगानिस्तान कहने का क्या मतलब है, ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है अभी पीओके, वहां पे स्थित है। पहले पीओके तो नहीं था ना, है ना। यहाँ पे कब पीओके बनेगा, 1947 में पीओके बनेगा, ठीक है। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन ये अभी कहाँ है, पाक अधिकृत कश्मीर में खींचा गया है, ठीक है। मैकमोहन रेखा देखो 1914 में इंडिया और चाइना के बीच। तो एक ही चीज को अपन एक ही क्वेश्चन में 3-4 एस्पेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। रेड क्लिप रेखा क्या है भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या है, डुरंड रेखा, ठीक है। भारत और चीन के बीच रेखा क्या है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है बात इतना। फिर अगला देखो, भारत तथा पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की जाती है, ठीक है। कहां कहां के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की जाएगी, तो भारत और पाकिस्तान देखो कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ राइट 1947। 13 देखो, भारत पाकिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है ये आप लोग बताना, ठीक है। 13 नंबर का आप क्या करोगे, कमेंट करके आंसर बताओगे, ठीक है। कमेंट करके आंसर बताना है इसका, पूरा चीज इसको डिटेल से बता दिया हूं, किसके किसके बीच कौन होगा, और इसका डेट सहित बताना, ठीक है। 13 का आंसर आप लोग बताना, और यहाँ पे डेट भी मेंशन करना कब निर्धारित किया गया है, ठीक है। क्लियर। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो यहां से याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। आप बहुत सारा चीज याद नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, एक चीज खोजना जहां पे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आएगा, हिमाचल प्रदेश, ये दोनों ही क्या होंगे जी, पाकिस्तान के द्वारा या पाकिस्तान से संलग्न नहीं होंगे, किससे, पाक से संलग्न नहीं होंगे या सटे नहीं रहेंगे, ठीक है। जिस ऑप्शन में ये दोनों में से कोई एक दिखा तो वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, उसका काट देना। कौन सा है, ठीक है। तो भारत की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, जहां पे आपको क्या दिखे, हरियाणा दिखे, जहां पे आपको क्या दिखे, हिमाचल प्रदेश दिखे, वो ऑप्शन को क्या करोगे, काट दोगे। हिमाचल प्रदेश दिख रहा है क्या इसमें, हरियाणा दोनों आ गया है ना, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हाँ ये हो सकते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, और आप बोलोगे कि नहीं देगा, नहीं वो देगा ही देगा, हमेशा ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हरियाणा आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चौथा नंबर देखो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुजरात के बीच, जम्मू कश्मीर के बीच, पंजाब और राजस्थान, इसके साथ क्या करेगा, ये सीमा रेखा बनाएगा, ठीक है। किसके साथ सीमा रेखा नहीं बना रहा है, ए, सी और डी के साथ, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। भारत एवं चीन देशों को विभक्त करने वाली, तो भारत और चीन बता चुका हूं मैं, ठीक है। इसका भी आप लोग आंसर देना, 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना, लेकिन क्या करोगे यहां पे, कब उसका सन कब हुआ और नाम क्या है, ठीक है। सन कब है, नाम क्या है, और एक चीज याद रखना, ये अरुणाचल प्रदेश पर खींचा गया है। तो जो नामचा बरवा पर्वत है जहां से भारत शुरू होगा, है ना, तो वहां पे ही याद रखना, इसी अरुणाचल प्रदेश में इसको खींचा गया है। किसके किसके बीच, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, कब उसका निर्धारण हुआ है, इसको बताना भाई आप लोग, ठीक है। 16 नंबर का देखो आंसर, क्वेश्चन देखो, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची जाएगी, तो आपको बताया मैं कौन सा जगह है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 17 नंबर का देखो, ये रिपीटेड है, भारत और चीन के बीच, है ना, रिपीटेड है भाई ये।
ये भी 18 वाला देखो, भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कच्छ का रण काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग किया जा सकता है। कच्छ का रण काठियावाड़ प्रायद्वीप से क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। तो देखो ये जो आप गुजरात देख रहे होगे, ये वाला हिस्सा है ना, यहां से आपका क्या है, कोंकण तट, कोंकण, इधर क्या, कन्नड़, ठीक है, कोंकण तट, कन्नड़ तट। फिर ये वाला कौन सा हिस्सा है, मालाबार तट। और ये राइट साइड में आप जो देख रहे होगे, है ना, ये वाला यहां से ये पूरा क्षेत्र कहां जाएगा, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार का तट। और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के हिस्से में कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। यहां पे याद रखना जी, ये जो दिख रहा है ये क्या है, कच्छ का रण है। क्या दिख रहा है, कच्छ का रण। यहाँ पे जो आप देखोगे महाराष्ट्र गोवा वाले हिस्से में, तो मैं आपको बताया था दादर और नागर हवेली, ये सब बताया था क्या, ठीक है। तो यहां पे ही याद रखना, कच्छ का रण जो है काठियावाड़ प्रदेश, ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, काठियावाड़ प्रदेश। ये वाला जो आप यहाँ पे ये वाला क्षेत्र देख रहे हो, ये कौन सा प्रदेश है, काठियावाड़ प्रदेश है। कौन सा हिस्सा, गुजरात में, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा देखना, ये कौन सा है, काठियावाड़ प्रदेश है। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, कच्छ का रण, कच्छ का रण, ठीक है, कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कच्छ का रण काठियावाड़ प्रदेश से किस तरीके से अलग होगा। तो ये कच्छ का रण है, यहाँ पे क्या है, खाड़ी है, तो कच्छ की खाड़ी के द्वारा ही कच्छ का रण और काठियावाड़ प्रदेश, कच्छ का रण काठियावाड़ प्रदेश दोनों किसके द्वारा अलग होंगे, ये कच्छ का रण जो दिख रहा है यहाँ पे खाड़ी, ये जो दिख रहा है ये वाला क्षेत्र क्या है, खाड़ी, इसी खाड़ी के द्वारा क्या होंगे, ये अलग होंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा याद रखना, कच्छ की खाड़ी के द्वारा कच्छ का रण और काठियावाड़ प्रदेश ये दोनों क्या होंगे, पृथक होंगे, ठीक है। ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक बीच में ले लेना कच्छ की खाड़ी, उसके ऊपर कच्छ का रण और काठियावाड़ प्रदेश नीचे, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करता है। तो एक चीज बताया था मैं आपको, हिमाचल प्रदेश नहीं लेना, हरियाणा नहीं लेना, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं आएगा। क्लियर, समझ में आया। और ये दिल्ली जो देखो ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश ये लखनऊ के तरफ से सीमा रेखा बनाएगा। लखनऊ बताया था कल मैं, 8 राज्यों से एक केंद्र शासित प्रदेश से, है ना, और किससे, एक देश से सीमा रेखा बनाता है। तो पाकिस्तान यहां से 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाएगा। कौन कौन सा, एक तो गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ। पहले जम्मू और कश्मीर के साथ भी बनाता था, लेकिन अब वो क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश मतलब कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो ये 5 क्षेत्रों से सीमा रेखा बनाएगा। गुजरात से सबसे पहले यहां पे याद रखना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। जम्मू और कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। क्लियर। तो सीधा सीधा आपने को क्या दिख रहा है, पंजाब से ही क्या करेगा, ये सीमा को स्पर्श करेगा। और कितना करता है, 3 3 2 3। तो बताया था मैं आपको, भारत का ये शेप बना लेना, जिसमें ये इधर क्या हो जाएगा, पाक वाला क्षेत्र पाकिस्तान। कितना याद करोगे, 3 3 2 3, सब 3 3 वाला है। देखो 33, यहां पे क्या लिखोगे, 34, इधर क्या लिखोगे, 40, ठीक है। बांग्लादेश के साथ 40 96, 34 48, और ये क्या है 33 23, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ये किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ये किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है। याद हो गया इतना। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श नहीं करेगा भाई, कौन सा नहीं करेगा, सॉरी कौन सा करेगा बोल रहा है, तो पंजाब करेगा, ठीक है।
जहां हिमाचल प्रदेश हरियाणा है उसको काट देना चुपचाप। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, पूर्व के साथ बोल रहा है ना, तो पूर्व में देखो क्या है, अराकान योमा है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश वाला ये जो हिस्सा है, यहां से यहां पे देखना अराकान योमा के साथ ये क्या होता है, म्यांमार को अलग करता है। तो पूर्व में क्या दिख रहा है अपने को, म्यांमार दिख रहा है जो सर्वाधिक सीमा बनाएगी। सुदूर पूर्व में क्या है, म्यांमार स्थित है जो इरावती नदी और अराकान योमा पहाड़ी के द्वारा क्या होता है, पृथक होता है। ठीक है, तो पूर्व में कौन सीमा रेखा बना रहा है भाई, तो म्यांमार बना रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, तो 7 राज्यों के साथ, 7 देशों के साथ बनती है ना। बचपन एमबीए करके जानते हो इसको, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो। ठीक, तो किसके साथ नहीं लगेगी, सीधा सीधा दिख रहा है अपने को, श्रीलंका के साथ नहीं लगेगी। भूटान के साथ कितना, तो 699 किलोमीटर बनाएगा। बांग्लादेश के साथ कितना, 4096 बनाएगा। पाकिस्तान के साथ कितना, 3323 बनाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, क्लियर है इतना। अब देखो इसमें थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन में किसके साथ कितना कितना सीमा रेखा बनाएगा। पाकिस्तान के साथ 3323, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, चीन के साथ देखो 3448। ठीक है, नीचे बांग्लादेश है 4096, इतना पूछता है। भूटान का देखो 699, लगभग 700 के करीब है। और नेपाल का याद रखना 1751, नेपाल का क्या याद रखना, 1751। नेपाल में देखो प्रसिद्ध क्या है, बौद्ध मंदिर है जिसको देखने के लिए जाते हैं, है ना। और ऐसे ही नहीं जाओगे भाई, 51 रुपया हाथ में लेकर के चढ़ा के जाओगे, है ना, और किसी के साथ जाओगे तो 51 रुपया चढ़ा के भगवान के पास आओगे। तो 51 से याद रखना 1751, 51 से 1751। ठीक है, कितना याद रखना, 1751। अगला देखो, निम्नलिखित में से सबसे छोटी स्थलीय सीमा रेखा भारत के किस देश के साथ, छोटी स्थलीय सीमा रेखा किसके साथ बना रही है भाई, तो यहां पे अपने को देखने को मिला था। देखो नेपाल का कितना है, नेपाल का 1751 है ना, नेपाल का कितना है 1751। म्यांमार का लगभग 16 के आसपास है, 1600 के आसपास, और भी है तो याद रखे रहना। पाकिस्तान का साथ लगभग 3323 के आसपास है। भूटान के साथ 699, यही सबसे छोटा दिख रहा है क्या, 699। तो किसके साथ छोटा स्थलीय सीमा बनाएगा, भूटान के साथ। ठीक है, म्यांमार देखो कितना है, 1643 है। तो सबसे छोटा क्या है, भूटान है ना। इस ऑप्शन के आधार पे अगर यहाँ पे भूटान नहीं रहता तो अफगानिस्तान होना चाहिए आंसर, लेकिन किसी ऑप्शन में अफगानिस्तान दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इस क्वेश्चन के आधार पे क्या हो जाएगा, इसका सबसे छोटा सीमा रेखा भूटान के साथ बनाएगा 699। अगर वहां पे अफगानिस्तान होता तो अफगानिस्तान अब पाक अधिकृत कश्मीर के साथ बना रहा है। ठीक है, लेकिन वो अपन पीओके उसको नहीं मानते भाई, वो क्या है यूएन समझौता के तौर पे उसको अपन पाक अधिकृत कश्मीर मानते हैं। लेकिन अपना भारत का मैप देखोगे तो वो पीओके भी अभी भारत के मैप में ही शामिल है। ठीक है, उसी के वजह से हो रहा है बहुत सारा, समझ रहे हो, डोगेश भाई लोग का आक्रमण होता है यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ गया। तो अफगानिस्तान याद हो गया 106, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पे क्या हो जाएगा, भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ठीक है, पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो इसको बहुत बार बताया हूं मैं, कोरोमंडल तट ये किसका है, पूर्वी घाट का, है ना, पूर्वी घाट का या पूर्वी तट का है। कहां पे है ये, तमिलनाडु में है। बाकी सब देखो, मालाबार तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, सब कहां है, ये गुजरात। कोंकण तट, तो कोंकण तट याद रखना कहां से कहां तक है, तो मुंबई से या सॉरी महाराष्ट्र से गोवा तक का। ठीक है, मालाबार तट ये केरल कर्नाटक वाला हिस्सा है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट पूर्वी तट या पूर्वी घाट का हिस्सा है जो कहां पे है, तमिलनाडु में स्थित है। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा अपना आंसर नंबर डी, कोरोमंडल तट क्या होगा, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं होगा। किसका हिस्सा होगा, पूर्वी घाट का। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है, अभी हम लोगों ने देखा तमिलनाडु, कोरोमंडल तट
तमिलनाडु में है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु। सियाचिन क्या है भाई? सियाचिन एक ग्लेशियर है। सियाचिन क्या है? एक ग्लेशियर है, ठीक है, जिसमें क्या करता है, पाकिस्तान अपना कब्जा जमा रहा है भाई, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कैसा एक हिम वाला, बर्फ वाला क्षेत्र होगा, जहां पे अभी दोनों का सेना तैनात है, ठीक है, और वहां पे लड़ाइयां भी बहुत होती है। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद वाला क्षेत्र हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितना है? लगभग 76 किलोमीटर। ये पूरा 76 किलोमीटर बर्फ बर्फ भला पूरा भरा हुआ है ना। अंटार्कटिका के बाद ये दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर ध्रुव में कौन सा है? अंटार्कटिका वाला है, ठीक है, क्लियर। तो सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद क्षेत्र होगा, जो कहां पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कहां पे स्थित है? लद्दाख। और लद्दाख को क्या बोला जाता है? तो दो मरुस्थल अपन पढ़ेंगे, है ना, एक शुष्क मरुस्थल पढ़ेंगे, एक हिम वाला मरुस्थल पढ़ेंगे, ठीक है, या बर्फ का मरुस्थल भी बोला जाता है। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अब ये कहां पे हो जाएगा जी? लद्दाख में स्थित हो जाएगा, है ना। लद्दाख में कितना किलोमीटर है? लगभग 76 किलोमीटर के आसपास है। किसमें कौन कौन यहाँ पे कब्जा जमा रहा है? तो भारत और पाकिस्तान। अब देखो डूरंड लाइन, डूरंड लाइन कौन से दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो इसको आप लोग बताना, है ना, आंसर बताना। ये लाइन वाला मैं पूरा बता चुका हूं डिटेल से, कब निर्धारित हुआ, ठीक है, किनके बीच हुआ। तो ये 28वां नंबर का भी आप क्या करोगे? आंसर कमेंट करके बताओगे, ठीक है। जब कमेंट आएगा देखूंगा मैं, तो समझ में आएगा कि हाँ बच्चे लोग पढ़ रहे हो, कनेक्टेड हो, ठीक है, क्लियर। लक्षद्वीप अरब सागर में खालिस्तान मूंगा द्वीपों का एक समूह है। तो लक्षद्वीप में क्या चीज बताया था मैं? लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का समूह है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 32 वर्ग किलोमीटर में ये क्या हुआ है? फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। किससे बना है? तो प्रवाल द्वीप से बना है। प्रवाल द्वीप, प्रवाल द्वीप क्या होता है बताया हूं, एक दूसरे के ऊपर ये आके क्या करते हैं? एक चट्टान का निर्माण करते हैं, मर जाते हैं और इसके शैवाल इसी में रह जाते हैं, ठीक है। फिर ये क्या बनाएंगे? चट्टान का रूप लेंगे। इसी को क्या बोला जाता है? प्रवाल द्वीप बोला जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? लक्षद्वीप अरब सागर में खालिस्तान मूंगा द्वीपों का एक समूह है। तो कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का एक समूह है, ठीक है, 36 द्वीपों का एक समूह है। किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है? मतलब लैंडलॉक्ड पूछ रहे, तो इसमें सीधा सीधा आप क्या याद रखोगे? हरियाणा, ठीक है। हरियाणा जो है वो नहीं जुड़ता। हरियाणा एक कैसा है? लैंडलॉक्ड स्टेट है। जैसे अपना छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड स्टेट है, ना ही उसकी किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे देश से सीमा लगती है, ना ही किसी समुद्री तट से या जो समुद्र है उससे सीमा रेखा मिलती है, ठीक है। तो किस देश की सीमा, जैसे छत्तीसगढ़ अपन पढ़ते हैं तो 33 राज्य है ना, तो इसको देखना 11 एकम 11, 22, 11 तिया 33, ठीक है। तो ये क्या है? 11 लैंड लॉक्ड है, जो किसी अन्य राज्यों से सीमा रेखा नहीं बनाएगी। 22 कैसे हैं? अन्य राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाएंगे। 33 क्या है? टोटल जिलों की संख्या, ठीक है। तो किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है? किस देश की सीमा बोल रहे हैं ना, किस देश की सीमा? तो नेपाल की सीमा किससे लगी हुई है? बिहार से लगी हुई है, याद रखना, नेपाल की सीमा बिहार से लगी हुई है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो बांग्लादेश में 5 कौन कौन सा है? पहला वेस्ट बंगाल हो जाएगा। फिर क्या याद करवाया था? एटीएम, है ना, असम। टी से क्या था? त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। मिजोरम और मेघालय, मिजोरम और मेघालय, ठीक। तो देखो कहां पे है भाई? मेघालय मिलता है, त्रिपुरा मिलता है, मिजोरम मिलता है, क्या नहीं मिल रहा है? ये मणिपुर नहीं मिल रहा है भाई। तो 5 राज्यों से स्पर्श करेगी, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और 3 ओर से कौन घिरा होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, क्लियर। 33 नंबर का देखो, त्रिपुरा कितनी तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है?
तो तीन तरफ से घिरा हुआ है, तीन तरफ से त्रिपुरा क्या हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी कितना है, गुजरात का। और गुजरात की तट रेखा की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। सबसे बड़ा तट रेखा या लंबा तट रेखा कौन सा है, गुजरात। इसका किलोमीटर बताना है आपको, और सबसे छोटा कौन है और उसका किलोमीटर बताना है आपको, ठीक है। तो समुद्री तट रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा किसका है, गुजरात का, लेकिन कितना किलोमीटर है ये कमेंट करके बताओ, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है और उसका किलोमीटर कितना है, ये दोनों चीज आपको बताना है, ठीक है। क्लियर। ये सब जो टास्क देख रहा हूं उसको करो ही करो, है ना। टास्क दे रहा हूं उसको करोगे, उससे होगा क्या, चीजें बहुत सारी क्लियर होते जाएगी, ठीक है। क्लियर। अगला देखो, समझ में आया ना जी। 35 नंबर का देखो, भारत के किस स्थान पर 5 देशों की सीमाएं मिलेगी। कोई एक ऐसा स्थान होगा जो क्या करेगी, 5 देशों की सीमाओं को क्या करेगी, एक दूसरे से मिलाएगी। कौन सा, 35 नंबर का। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या है भाई, तो कितने ऐसे हैं जो 5 राज्यों को क्या करेंगी, मिला करके रखेंगी, ठीक है। तो इसका देखो क्या आना चाहिए, अपन क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं। तो इसके पहले अपन जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। देखो तो इसका साउंड क्लियर आ रहा है क्या, माइक में चार्जिंग कम दिख रहा है। ठीक है, आ रहा है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, भारत के किस स्थान पर 5 देशों की सीमा। तो ये 5 देशों की सीमा पहले देखो मिलता था जम्मू कश्मीर जब नहीं बना था, JNK जब नहीं बना था, तब आप क्या बोल सकते हो, इसको 5 देश बोल सकते हो। लेकिन अब जम्मू और कश्मीर क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसीलिए यहां पे देखो आ क्या रहा है, लद्दाख ही आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश है भाई, पहले ये देश आता था जम्मू और कश्मीर को लेकर के, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के आधार पे इसको क्या मानोगे, जम्मू और कश्मीर मानोगे, लेकिन यहां पे लद्दाख आ गया है, मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अब ये कितना, 3 राज्यों के साथ बस जुड़ेगा, 2 राज्य यहां से हट जाएंगे भाई, ठीक है। तो 5 देशों के साथ सीमा रेखा लद्दाख नहीं बनाएगा, जम्मू कश्मीर बनाएगा, ठीक है। कौन, जम्मू कश्मीर। क्लियर। तो इसको थोड़ा सा सुधार लेना है ना। 36 नंबर का देखो, भारत और बांग्लादेश के मध्य, अब इसको बार बार कमेंट करके मत पूछना भाई, है ना। तो इसमें आंसर होगा जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर है नहीं ऑप्शन में, इसलिए ये क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं मैं, है ना। अब इसको बार बार आप पोचक पोचक के कमेंट मत करना, ठीक है। 36 नंबर का देखो, क्लियर कर लिया मैं उसको, ओके, समझ में आया उसमें क्या करना है, क्या मिस्टेक है उसमें। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय क्या है, तो जो न्यूमूर द्वीप है उसके संबंध में विवाद हुआ था, और ये आपका पेपर आया था सहायक समपरीक्षक, सहायक समपरीक्षक में आया था। क्या पूछा था भाई, कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण कौन सा द्वीप है। तो ये द्वीप याद रखना, न्यूमूर द्वीप। कौन सा द्वीप याद रखना, न्यूमूर द्वीप। इसके बारे में देखो, ये बंगाल की खाड़ी में है, भारत और बांग्लादेश के बीच। इसको किसके द्वारा आपसी सहमति के द्वारा सुलझाया गया, तो 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपसी सहमति से इसको क्या किया गया, सुधारा गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ है वो भी याद रखना, 100वां संविधान संशोधन हुआ है। निम्न में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलेगी, तो बांग्लादेश से नहीं मिलेगी, कौन नहीं मिलेगी, मणिपुर मिलेगी क्या, नहीं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये मिलेगी भाई। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा पाकिस्तान से सीमा रेखा नहीं बनाएगा, बताओ। पाकिस्तान में क्या बताया था, जहां पे हिमाचल प्रदेश नहीं, हरियाणा नहीं, ये दोनों ऑप्शन नहीं होना चाहिए।
जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश है तो ये नहीं आएगा भाई। जम्मू कश्मीर राजस्थान ये हो सकता है ना, ये हो सकता है बोल रहा हूं बस अभी। हरियाणा तो ये नहीं हो सकता, हिमाचल प्रदेश ये भी नहीं हो सकता। क्लियर? तो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा? तो यहां पे देखो रेड क्लिप रेखा के द्वारा। कब? 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया है। ठीक है, बॉर्डर का रेड क्लिप रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा ही क्या हो जाएगी आपका? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा ही कौन सी रेखा है? रेड क्लिप लाइन। डूरंड किसके साथ सीमा रेखा बनाती है? इसको आपको बताना है, कहां पे स्थित है ये बताना है। ठीक है, क्लियर? टास्क है भाई, इसको बताना है ना। पूरा बता चुका हूं पहले से, वही चीज आपसे पूछ रहा हूं। 42वां नंबर का क्या है? भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करता है? भारत और चीन के बीच उत्तर पूर्वी, मतलब ये किसके बारे में पूछ रहा है? अरुणाचल प्रदेश के बारे में। और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ किसके द्वारा अलग होगा? कौन सी रेखा के द्वारा? तो यहां पे क्या था? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। तो कहां पे है मैकमोहन? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच। कब बनाया गया है? 1914 में इसका निर्धारण किया गया है हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में। ठीक है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से कौन तीन तरफ से घिरा हुआ है? तो तीन तरफ से कौन घिरा हुआ है? त्रिपुरा। तीन तरफ से कौन से घिरा हुआ है? त्रिपुरा घिरा हुआ है। ठीक है, अब त्रिपुरा की राजधानी अगरतला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण इसको शून्य सीमा राज्य की संज्ञा दी गई है। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है शून्य सीमा राज्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो शून्य सीमा राज्य की संज्ञा किसको दी गई है? त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला उसको दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जब बांग्लादेश और त्रिपुरा का सीमा रेखा देखोगे तो इसी सीमा रेखा में या 0 डिग्री लाइन पे ही क्या है? बसा हुआ है अगरतला। इसीलिए अगरतला को ही क्या बोला जाता है? 0 या शून्य सीमा राज्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, भारत अपने पड़ोसी राज्यों के मध्य, पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, मतलब छोटे से अपने को बड़े तक जमाना है। ठीक है, तो अपन जानते क्या क्या है जी? कितने राज्यों के बारे में जानते हैं? तो सबसे ज्यादा कौन बनाता है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश कितना बनाता है? तो 40-96। उसके बाद कौन बनाएगा? बांग्लादेश के बाद कम कौन बनाता है? तो चाइना। कौन बनाता है? चाइना। चाइना कितना बताया था मैं आपको? 34-48। फिर उसके बाद कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान कितना है? 3-3-2-3। पाकिस्तान कितना बनाता है? 3-3-2-3। फिर देखो कौन बनाएगा? नेपाल। नेपाल कितना बनाता है जी? तो 17-51 बनाता है। नेपाल के बाद कौन बनाएगा? देखना यहां पे, नेपाल के बाद म्यांमार बनाता है। नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार बनाएगा 1645 के आसपास। 1645, ये 16 है म्यांमार, नेपाल याद रखना 17। ठीक है, फिर यहां पे देखो भूटान बनाएगा। कौन? भूटान। भूटान कितना बनाता है? 699। और लास्ट में याद रखना अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। ये कितना बनाएगा? 106 किलोमीटर के आसपास। ठीक, तो ये पूरा सीमा रेखा का एरिया अपन ने देख लिया। अब देखो आरोही क्रम में जमाना है, मतलब छोटे से लेकर के बड़े तक जमाना है। चीन का कितना है? चीन का कितना है बताओ? तो 34-38। उसके बाद बांग्लादेश है ना, फिर ये नेपाल पाकिस्तान। ये देखो ये ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर कम, कम ऐसा नहीं आएगा। ये ऑप्शन तो गलत दिख रहा है अपने को। नेपाल कितना है? 17-51। पाकिस्तान कितना है भाई? 33 है ना, 33-23। चाइना कितना है? 34-48। बांग्लादेश कितना है? 40-96। ये बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है अपने को, सीक्वेंस में ही पूरा दिख रहा है ना, तो ये सही होगा। नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज्यादा है, ये लास्ट में आना चाहिए, उसके पहले चीन आना चाहिए, तो ये गलत दिख रहा है अपने को। पाकिस्तान, ये नेपाल, ये तो गलत दिख रहा है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा भाई। सबसे पहले नेपाल 17-51, पाकिस्तान
33-23, चाइना 34-48 और बांग्लादेश कितना होगा 40-96। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन अपने को मिल गया। 46 नंबर देखो, भारत के कौन कौन से राज्य चीन के साथ सीमा से लगे हुए हैं, है ना। तो चीन के साथ सीमा रेखा से कौन लगे हुए हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन देखो, ऑप्शन में जहां पे अरुणाचल प्रदेश होगा सबसे पहले वो क्लिक करना है आपने को। अरुणाचल प्रदेश कहां कहां पे है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। एक ऑप्शन कट गया क्या, एक ऑप्शन ये सीधा सीधा काटो इसको। ठीक है, क्लियर, अरुणाचल प्रदेश के साथ। दूसरा देखो, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट बगल में क्या है, यहां पे जो कंचनजंगा की चोटी है वो वाला क्षेत्र कौन सा, सिक्किम। ये देखो अरुणाचल प्रदेश है ना, इसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां पे फिर ये नेपाल, सॉरी ये भूटान, यहाँ पे नेपाल, और इन दोनों के बीच में ही कौन है, कंचनजंगा की पर्वत चोटी है। ठीक है, जो कहां पे स्थित है, सिक्किम में। तो सिक्किम के साथ सीमा रेखा बनाएगा, कहां से, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश एक देखना है, दूसरा देखना है सिक्किम। तो कौन कौन से ऑप्शन में है देखो, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे दिख रहा है, सिक्किम यहाँ पे भी दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे दिख रहा है, सिक्किम यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ पे कहीं पे सिक्किम है क्या, इसको सीधा सीधा काटो। तो दो ऑप्शन कटा क्या। अब देखो अपने को क्या देखना है, उसके बाद सिक्किम के बाद क्या देखना है, इधर आपका हिमाचल प्रदेश। सिक्किम के बाद इधर देखना, यहाँ पे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के पास में है ना, यहां पे क्या है, हिमाचल प्रदेश। दो इधर देखना है, तीसरा इधर देखना है। ठीक है, मणिपुर कभी भी टच नहीं करेगा भाई, चाइना यहां है, मणिपुर तो ये पूरा लास्ट एरिया में है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगर इसको आपको एलिमिनेट करना है तो ऐसे एक एक क्रम से करते जाना। एक अरुणाचल प्रदेश दिखना चाहिए, एक सिक्किम दिखना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए, ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इधर रहेगा, इधर क्या होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। क्लियर। तो ये जियोग्राफी का कौन कौन सा पड़ोसी राज्य है इसके बारे में अपने को देखने को मिल गया। जो क्वेश्चन पूछा हूं वो कमेंट में आंसर देना जी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। बने रहो क्लास के साथ, जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा अपन जियोग्राफी एक ही बार में खत्म कर लेंगे। और बोलोगे कि इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, जियोग्राफी में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इससे 4 से 5 क्वेश्चन अगर बनेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा जो किसी से नहीं बनेगा, और बाकी जितने क्वेश्चन आएंगे वो लगभग सिंपल आएंगे, जो आप लोग सुने हो, देखे हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में अगले वीडियो को लेकर के। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।